नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की डेट में हम लोग एक पैराग्राफ को देखेंगे, गद्यांश को देखेंगे और इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। यह जो है आपका यूपी पीसीएस मेंस, आरओ एआरओ मेंस और बीओ मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों को आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, जो भी चीज़ें समझाई जा रही हैं, क्योंकि देखिए जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में बिल्कुल डिफरेंट ही आपके पास पैराग्राफ आएगा। तो आप बस प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। तो देखिए दो प्रश्न हैं, जैसे प्रस्तुत गद्यावतरण का उपयुक्त शीर्षक लिखिए और रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो दो प्रश्न हैं, दो प्रश्नों के जवाब देने हैं। पैरा को देखिए आप लोग कि जैसे इस दुखमय संसार में सुख की इच्छा और प्रबल प्रयत्न प्राणियों का लक्षण है। जैसे भाई सुख की इच्छा जो है वो संसार में भाई ये दुखमय संसार जो है भाई सभी तरफ दुख ही दुख है, ठीक है। तो आदमी की इच्छा क्या होती है? हमें सुख मिलना चाहिए। यह लक्षण मनुष्य में सबसे अधिक रूपों में विकसित हुआ है। मनुष्य की शुभेच्छा यानी सुखेच्छा यानी सुख चाहने की इच्छा, सुख पाने की इच्छा कितनी प्रबल है, कितनी शक्तिशालिनी निकली। न जाने कब से यह प्रकृति को काटती छाटती संसार का काया पलट करती चली आ रही है। शायद यह अनंत है और आनंद का अनंत प्रतीक है। इस संसार में न समा सकी तब कल्पना को लेकर उसने बहुत दूर स्वर्ग की रचना की। चतुर्वर्ग में इसी सुख का नाम काम है। यदि देखने में अर्थ और काम अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, पर सच पूछिए तो अर्थ काम का ही एक साधन ठहरता है, साध्य रहता है। काम या सुख ही अर्थ और काम के बीच की सफल जीवन बढ़ता हुआ चला जाता है। दोनों का ठीक सामंजस्य सफल जीवन का लक्षण है। तो देखिए इसमें ओवरऑल में अगर चीज़ें देखी जाएं तो यहाँ सुख की बात करी गई है। या तो देखिए दो इसके हो सकते हैं, सुख हो सकता है और दूसरा क्या है, सुख की जगह पर आप सुख की कामना, क्योंकि मनुष्य यही करता है, तो सुख की कामना आप इस पैराग्राफ का शीर्षक दे दीजिए। पहला उत्तर आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा आपको पैराग्राफ, जैसे मान लीजिए पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ तक आया है कि इस दुखमय संसार में सुख की इच्छा और प्रयत्न प्राणियों का लक्षण है। कि जैसे यह जो दुखमय संसार है इसमें प्रत्येक मनुष्य सुख की इच्छा के लिए प्रयत्न करता है, डेली कुछ ना कुछ कार्य करता रहता है और सुख की इच्छा में ही आगे वो बढ़ता है। यह लक्षण मनुष्य में सबसे अधिक रूपों में विकसित हुआ है। कि जैसे यह जो लक्षण है भाई मनुष्यों में ही है, सुख चाहिए इसीलिए आगे कार्य करता है। मनुष्य में सबसे अधिक रूपों में विकसित हुआ है। वह संसाधनों का दोहन करता है, हर तरीके से प्रकृति का शोषण करता है, हर तरीके से लोगों का भी शोषण करता है। तो यहाँ पर क्या है, यह जो लक्षण है मनुष्य में सबसे अधिक रूपों में विकसित हुआ है। तो इस तरीके से 3 से 4 लाइनों में आपको व्याख्या कर देनी है। अब देखिए दूसरे जो अंडरलाइन है, रेखांकित अंश हैं, उनकी व्याख्या क्या है। कि जैसे वह क्यों, कौन? मनुष्य इस संसार में न समा सकी तब कल्पना को लेकर उसने बहुत दूर स्वर्ग की रचना की। चतुर्वर्ग में इस सुख का नाम काम रखा है, काम है। तो कहने का मतलब यह है कि जब भाई सुख की इच्छा यहाँ नहीं जब मिली तो उसने स्वर्गलोक में कहा कि भाई हमें कम से कम स्वर्गलोक में जाएं, नरक लोक में ना जाएं। तो ये जो मनुष्य की इच्छा थी उसने एक कल्पना रूप में एक चीज बनाई कि यहाँ स्वर्गलोक होता है, नरकलोक होता है, और इसी में उसने चाहा कि भाई हमें मोक्ष प्राप्ति हो जाए। तो क्या है, चौथे चतुर्वर्ग में इसी का नाम, सुख का नाम क्या है? सुख। आदमी ये भी सुखी हो लेता है कि हम बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत अच्छा कार्य हमने किया है, तो हमें जो स्वर्ग है स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए जो मनुष्य है, मनुष्य इस दुखी संसार में हर तरीके से सुख की कामना करता है। तो इस तरीके से आप दूसरे अंश का आप व्याख्या कर सकते हैं। तीसरा जो है आपका कौन सा है? तीसरा अंश जो है रेखांकित अंश। रेखांकित का मतलब जहां अंडरलाइन की हुई ये चीज़ें होती हैं, इसी को आपको व्याख्या करना होता है, अपने शब्दों में लिखना होता है। तो आप अपने शब्दों में चीज़ों को लिख सकते हैं। देखिए अर्थ काम के बीच, यानी जो धन है और काम, ठीक है, काम, अर्थ और काम के बीच में जीवन बढ़ता चला जाता है। कि जैसे प्रत्येक मनुष्य सुख की इच्छा में, धन की इच्छा में बढ़ता चला जाता है।
और दोनों का ठीक सामंजस्य सफल जीवन का लक्षण कहलाता है कि भाई हम उतना ही धन की प्राप्ति करें जितने में हम सुखी रहें, जितने में हमारी चीज़ें पूर्ति हो जाएं। हम अत्यधिक मात्रा में किसी भी चीज़ की प्राप्ति ना करें, उसका संचय ना करें, ठीक है। और जो अर्थ और काम के बीच का बीच जो है, जो मनुष्य बट रहा है, अगर उसको अच्छे से अपना जीवन सफल बनाना है तो उसको मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप पूरे लाइनों का जो रेखांकित अंश हैं उनका आप अच्छे से चीज़ों को व्याख्यायित कर सकते हैं, अंशों की व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ था, 2 प्रश्न थे। इन दोनों प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को प्रयास करिए अच्छे से करने का, ठीक है। तो यह आपका था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और BO मेंस, PCS मेंस और आपका RO मेंस के बैचेस चल रहे हैं। जो लोग भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9140085178 पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।